मामा मामा चले हम भोजन लेने चलते हैं। बारिश बहुत तेज है, हमें भूख बहुत लगी हुई है मामा। हाँ मेरी बेटी गुड़िया, आप ठीक कह रही हो, चलो हम चलते हैं। दोनों माँ बेटी तेज बारिश में भोजन की तलाश में चली जाती हैं और वो तो उड़ते उड़ते इंसानी बस्ती की तरफ चली जाती हैं और उनको दूर एक मकई का खेत नजर आता है। वो दोनों माँ बेटी, गुड़िया गुड़िया आप जल्दी से कुछ दाने मकई के खा लो, मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि ये इंसानों का खेत है। हाँ हाँ मम्मा, इंसान बहुत जालिम है। दोनों माँ बेटी वो मकई के दाने खाने लगती हैं और एक जालिम किसान दूर से बड़ा सा पत्थर मारता है जो मम्मा चिड़िया के सर पर लगता है और ढेरों खून निकलता है। मम्मा 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 आप उठ जाए, मम्मा आप उठ जाए, आपको क्या हो गया? मम्मा मम्मा आप उठ जाए, मम्मा ये जालिम इंसानों ने आपका खून निकाल दिया। मम्मा आप मुझे छोड़कर चलेगी, मम्मा आप चलेंगी। एक झट से रानो चिड़िया अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है। उसे क्या पता था कि उसने घर वापस नहीं आना, और गुड़िया को क्या पता था कि आज रात तो वो अकेली ही रहेगी। ऐसे ही अगले दिन रानो के पड़ोसी आते हैं। अरे अरे बेटी बेटी गुड़िया आप शांत हो जाओ, जो ऊपर वाले की मर्जी थी वही होना था। अरे अरे कितने जालिम इंसान है, इनको तो हम पक्षियों पर जरा दया नहीं आती। अरे अरे कोई पक्षी भी जालिम है और कुछ इंसान भी जालिम है और कुछ इंसान नेक दिल के हैं। कुछ बातें करते हैं पक्षी और अपने घरों को लौट जाते हैं। आज डोली तो अपने घोंसले में अकेली थी और रोए जा रही थी। मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मम्मा आप मैं क्या करूँगी? मम्मा ये सुनहरी रातें मुझे नींद नहीं आने देंगी। मम्मा ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन गुड़िया को पता था कि उसने भोजन ना किया तो वो मर जाएगी, और गुड़िया घर से बाहर निकलती है और दूसरी दिशा में डाकू दो उल्लू बैठे हुए थे जो गुड़िया को देखकर उसकी तरफ माइल होते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं और गुड़िया को कहते हैं, अरे अरे सुंदर चिड़िया अपना नाम तो बताओ, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। अरे अरे बताओ चिड़िया छोटी, क्या कहती हो, कहाँ जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ घूम फिर आएंगे। छोटी चिड़िया कितनी सुंदर हो तुम। अरे 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 कौन हो तुम दोनों और मेरा रास्ता क्यों रोके? ओहो हम तो तुम्हारे आशिक हैं, तुम्हारे आशिक। गुड़िया झट से पीछे मुड़ती है और दूर दिशा में उसको कबूतर और तोता नजर आते हैं और गुड़िया उनको देखकर उसकी जान में जान आती है। अंकल तोते कबूतर, वो जाली मुल्लू मेरे पीछे लग गए थे। अरे अरे बेटी गुड़िया आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। अरे अरे बेटी गुड़िया आपके पीछे कोई भी पक्षी नहीं है, आप धीरज रखें और हिम्मत से काम ले। आपकी माँ बहुत हिम्मत और जुर्रत वाली चिड़िया थी। अरे अरे अंकल कबूतर, मैं अपनी माँ के बिना कैसे जिंदगी गुजारूं? अरे अरे गुड़िया आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी क्योंकि सबके माता पिता एक ना एक दिन चले जाते हैं और बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। रात होते ही गुड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। गुड़िया की आज भी रात बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। अरे अरे मेरी बेटी गुड़िया, आप हिम्मत और हौसले से काम लेना। आप क्योंकि मेरी बेटी हो, मैं रानो हूँ आपकी माँ, जो हमेशा हिम्मत और हौसले और जुर्रत से डट कर मुकाबला करती हूँ। सुबह हो जाती है, उसको अपनी माँ की बातें समझ आ गई थी और गुड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कवि की तरफ जाती है। आंटी आंटी गौरी, मुझे भी भोजन लेने अपने साथ ले चले। हाँ हाँ मेरी बेटी गुड़िया, मैं आपको ले चलती हूँ साथ अपने।
آنٹی آنٹی گوری، مجھے کل بدماش لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اکیلے جاتے ہوئے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آنٹی گوری، مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں میری بیٹی گڑیا، میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتی ہوں، پر میں آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہوں کہ آپ شادی کر لو۔ ارے ٹھیک ہے آنٹی گوری، آپ میری ماما کی پرانی دوست ہو، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، جو آپ کو اچھا لگے۔ ایسے ہی گوری گڑیا کو لے کر بھوجن کی تلاش میں چلے جاتی ہے۔ دور دشا میں ایک پیڑ کے اوپر سوادش اور میٹھے امرود لگے ہوئے تھے اور وہی بدماش الو دوبارہ آتے۔ چھوٹی گوری چڑیا، اپنا نام تو بتاؤ۔ پیچھے سے گوری اڑتی آتی ہے۔ ارے کم بخت ناس پیٹے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن کا نام پوچھ، اپنی ماں کا نام پوچھ۔ کم بخت پکشی، کسی پکشی کو اکیلا دیکھا نہیں کہ اس کے پیچھے آ گئی۔ گوری ایسا کہتی ہے اور اس کو تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آنٹی گوری، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جیون بہت مشکل ہے اکیلے۔ پھر ایسے ہی گوری گڑیا کی شادی پکی کر دیتی ہے اور دوسرے جنگل سے چیڑا آتا ہے اور گڑیا کو بیاہ کر لے جاتا ہے، اور ان کا گھر تو تھا چھوٹا، پر گڑیا اپنے پتی کے ساتھ سرکشت تھی۔ چلیں گڑیا، ہم تلاش میں چلتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم بھوجن لے آتے ہیں۔ ایسے ہی دن اور راتیں بیتتی گئی اور گڑیا کے دکھ بھولتے گئے اس کے پتی کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ گڑیا کے پنکھوں میں ایک ننھی بیٹی تھی جس کا نام چن چن اس نے رکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی جیون گڑیا کا گزرنے لگتا ہے اور وہ پرانے دکھ اپنے بھولنے لگتی ہے۔ ارے بہت 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 پیاری ہے ہماری بیٹی، بہت پیاری ہے ہماری بیٹی۔ ہمیں اپنے ماتا پتا سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، پتہ نہیں زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے۔